दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम नर्व पेन के बारे में बात करने वाले हैं कि नर्व पेन क्या होता है और यह किस कारण से होता है और इसमें क्या क्या टैबलेट देनी होती है ताकि नर्व पेन में रिलीफ मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नर्व पेन क्या होता है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके कारण है कि किस वजह से होता है, उसके बाद हम इसकी मेडिसिन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेडिसिन देनी होती हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि नर्व पेन होता क्या है। दोस्तों हमारा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सम पीपल फील टिगलिंग इन फीट एंड हेड, यानी कुछ लोगों के हाथ और पैर में झंझनाहट महसूस होने लगती है। तो हमारे यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इन साइटिका कंडीशन पेशेंट हैज़ सीवियर पेन, यानी साइटिका होने पर भी अत्यधिक दर्द होने लगता है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आल्सो बेक पेन ड्यूरिंग द स्लीपिंग, यानी कुछ मरीजों के सोते समय पीठ में दर्द होने लगता है। यानी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जब वे सोते हैं तो उनके लेटे लेटे पीठ में भी दर्द होने लगता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे पेन डेट इज स्टिंग बर्निंग इलेक्ट्रिक शॉक लाइक ए एक्रोपिंस बाई नमनेस, यानी दोस्तों चुभन जैसा, जलन जैसा या बिजली के झटके जैसा सुनपन यहाँ पे दर्द होने लगता है। दोस्तों हम इसके कोजेस की बात कर लेते हैं कि नर्व पेन किस कारण से होता है। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इंजरी इन ब्रेन, यानी मस्तिष्क में चोट लगना। यदि दोस्तों आप गिर जाते हैं तो आपके यहाँ पे सिर में चोट लग जाती है, सिर में चोट लगने की वजह से यहाँ पर आपका नर्व पेन होने लग जाता है। तो आप देखते हैं हमारे यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंजरी इन स्पाइनल कोड, यदि दोस्तों आपके स्पाइनल कोड में चोट लग जाती है तो भी आपको यहाँ पर नर्व पेन होने लगता है। हमारा थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है पुअर ब्लड सप्लाई। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारे बॉडी में कहीं पर भी हमारे खून की मात्रा कम सप्लाई हो रही है तो इस कारण की वजह से हमारी जो नस हो या तो वह ब्लॉक हो जाती हैं या किस कारण से वह पतली हो जाती है, इसलिए हमारा खून अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है और जिस नस में खून नहीं जाता है उस नस में पेन होने लगता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पर लिखा हुआ है हैवी एल्कोहल ड्रिंकिंग, यानी अधिक शराब पीना। यानी दोस्तों जो भी शराब होती है दोस्तों, यदि आप उनको ज़्यादा सेवन करते हैं तो इस कारण से भी आपका नर्व पेन होने लगता है। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है B12 की डेफिशिएंसी, यदि आपकी बॉडी के अंदर B12 की कमी हो चुकी है तो इस कारण से भी आपको यहाँ पर नर्व पेन हो सकता है। दोस्तों हम इसके टैबलेट की बात कर लेते हैं या इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। यदि आपको नर्व पेन हो गया है, यदि आप किसी पेशेंट को नर्व पेन हो रहा है तो इसमें क्या क्या टैबलेट देनी होती है या क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, तो हम इसकी सभी टैबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सभी टैबलेट को दिखाया हुआ है तो हम एक एक करके सभी टैबलेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारी सबसे पहली टैबलेट है गाबा पेंटिन, जैसे स्क्रीन पर आप इसकी इमेज को देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है इट इज एन एंटी एपिलेटिक क्लास मेडिसिन। दोस्तों जिसका मतलब यह है कि यह एंटी एपिलेटिक क्लास की दवाई होती है। दोस्तों हम इसके यहाँ पे डोजेस की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 100 mg टैबलेट नर्व दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब दोस्तों गाबा पेंटिन की 100 mg की टैबलेट नर्व पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। दोस्तों हम इसके डोजेस की बात कर लेते हैं कि यह दवाई कितनी मात्रा में लेनी होती है, इसकी कितनी डोज लेनी होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे डोजेज, यानी 100 mg टैबलेट BD का मतलब होता है दिन में 2 बार और OD का मतलब होता है दिन में 1 बार और TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार। तो दोस्तों गाबा पेंटिन की टैबलेट यदि आपको नर्व पेन हो रहा है तो आपको दिन में 2 बार लेनी है 100 mg की टैबलेट। दोस्तों हमारी नेक्स्ट टैबलेट है एमिट्रिप्टिलाइन। दोस्तों यह भी काफ़ी अच्छी टैबलेट है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यह दवाई तनाव को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, परंतु इसकी कम मात्रा किसी भी प्रकार के नर्व के दर्द को अधिक उपयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यानी यह दवाई जो होती है यह तनाव कम करने के लिए दी जाती है, यानी इसकी कम मात्रा को आप नर्व पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हम इसके डोजेस की बात कर लेते हैं कि यह टैबलेट कब और कितनी लेनी होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे डोजेज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 25 mg BD, यानी BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, यानी आपको 25 mg की टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है। तो हम इसके यहाँ पे साइड इफेक्ट भी देख लेते हैं कि इस टैबलेट के लेने के बाद हमारे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे साइड इफेक्ट हमारा डीजीनेस, यानी आपको चक्कर भी आ सकता है। और यहाँ पे सेकंड हमारा स्लीपनेस, यानी आपको नींद आ सकती है।
और यहाँ पे थर्ड हमारा वोमिटिंग। इस टैबलेट को लेने के बाद आपको वोमिटिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टैबलेट की तरफ। दोस्तों हमारी नेक्स्ट टैबलेट है न्यूरोबियान फोर्ट। दोस्तों यह काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी ही अच्छी टैबलेट है। दोस्तों आपको यह टैबलेट बहुत ही जगह देखने के लिए मिल गई होगी। दोस्तों यह नर्व पेन के लिए काफ़ी अच्छी टैबलेट होती है। तो हम यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यह टैबलेट मल्टीविटामिन एंड न्यूट्रिकल सप्लीमेंट क्लास की ड्रग होती है, यानी दोस्तों मल्टीविटामिन और न्यूट्रिकल क्लास की ड्रग होती है। और दोस्तों हम इसके बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जैसे आप देखते हैं न्यूरोबियान फोर्ट में विटामिन बी और यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स B12 पाया जाता है। जो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इस पॉइंट को ध्यान से देख लेना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी इसका इस्तेमाल विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए तथा उससे जुड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी दोस्तों किसी में विटामिन की कमी हो गई, जैसे B12 की कमी हो गई है या किसी को नर्व पेन हो गया है, तो इस कंडीशन में आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। काफ़ी ही रिलीफ देती है यह टैबलेट और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको इसका देखने के लिए मिल जाएगा। यह काफ़ी पॉपुलर टैबलेट है। तो दोस्तों हम इसकी टैबलेट की बात कर लेते हैं कि यह टैबलेट कब और कितनी लेनी है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, यानी पर डे। आप देखते हैं यहाँ पे पर डे, यानी एक टैबलेट आपको 30 दिन तक ले। आपका नर्व पेन है या आपकी विटामिन की कमी है तो यह टैबलेट 30 दिन तक पूरा कर देती है। तो सिंपली आपको इस टैबलेट को 30 दिन तक रेगुलरली लेना है, रोज एक टैबलेट। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे यूनिक और बेस्ट कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में।